प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया उसकी करुणा से एक अवसर मिला उसके वचन में से सीखने के लिए। आज का वचन हम देखेंगे यशायाह और उसका 11 का 2। कोई माइक में पढ़ें, 1 और 2 पढ़ें। यशायाह। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। आमीन। किसके विषय में लिखा है? यहाँ लिखा है, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी है ये। प्रभु यीशु मसीह आएंगे। प्रभु यीशु मसीह किस आत्मा को लेके आएंगे, वो आत्मा की विशेषता लिखी है। कई लोग भरमा सकते हैं कि बाइबल कहती है 7 आत्माएं हैं पवित्र। आज उसी के विषय में देखेंगे कि हम यदि मसीह को जानते हैं, मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हम ऐसे लोगों के कहने पर भ्रमित ना हो। प्रभु हमें सिखाता है कि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। आज उसी पवित्र आत्मा के विषय में आज सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के विषय में सीखेंगे। वचन कहता है कि मैं आया अपने लोगों के बीच में और उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। आज उसी चीज़ के पीछे हम सीखेंगे, क्या हम सच्चे दिल से उसको पहचानते हैं? क्या सच में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है? क्या उसके उपकारों को आज भी हम वैसा ही आदर देते हैं जैसा देना चाहिए? एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक छोटी सी सत्य का घटना है। झारखंड का एक गांव, सच्ची घटना है, ध्यान से सुनना। झारखंड का एक गांव जहां पर एक बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे को पैदा करके पिता छोड़ के चला गया। छोटा सा बच्चा, कुछ महीनों का जब था, उसका पिता उसके छोड़ के चला गया। अब उसकी माँ उस बच्चे को पाल रही है अकेले। कैसे पालती है, कष्टों से, वो जानती है। वो अकेली माँ एक बच्चे का बोझ उठाना, एक बच्चे को पालना, बोझ नहीं बोलूँगा क्योंकि माँ के दिल में उसके प्रति प्रेम है। उस प्रेम के खातिर हर एक कार्य कर रही है। उस बच्चे को संभाल रही है, बच्चे को पाल रही है, बच्चे के लिए मेहनत कर रही है, मजदूरी के लिए जाती थी, हर एक कार्य करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चे को कुटिया के अंदर सुलाकर, चूल्हे के अंदर खाना पकाकर, जो भी वो पका रही थी, चूल्हा जल रहा था, और पास ही की नदी में जाकर कपड़े धोने के लिए वो चली गई। बोले जब तक खाना पकता है तब तक कपड़े धुल जाएंगे, बच्चा सो रहा है। और परिस्थिति देखिए आप। अकस्मात ऐसा हुआ कि उस कुटिया में वो चूल्हे से आग लग गई। बच्चा अंदर है। सब लोग भाग कर आए, आस पड़ोसी, बचाने की इच्छा में। पर जब पूरी कुटिया को जलता देखा, उनकी हिम्मत नहीं हुई उस बच्चे को बचा लाएं अंदर से। जब माँ को शोर सुनाई दिया, माँ भाग कर आई। और माँ भाग कर आई और उस कुटिया के अंदर जाने का प्रयास करा। लोगों ने उसको रोका, बोला अब बच्चा नहीं बचेगा। बच्चे की आवाज़ सुन रही है वो रोते हुए, भाग के गई अंदर। उस बच्चे को जैसे तैसे बचा लिया, पर खुद पूरी तरह से जल गई। सच्ची घटना है ये। उसका मुंह आधा जल गया, पीछे से जल गई। उसकी शक्ल देखकर सब भयभीत होते थे। ऐसी डरावनी उसकी शक्ल हो गई उस बच्चे का जीवन बचाने के लिए। उस बच्चे को अपनी माँ को देखकर दुख ना हो, उस माँ ने इतना बड़ा बलिदान दिया कि अपने बच्चे को एक हॉस्टल में किसी के सुपुर्द कर दिया कि वो अपनी माँ को ना पहचाने, माँ को देखे ना, नहीं तो उसे दुख होगा। बच्चा पढ़ रहा है, मजदूरी करके, मेहनत करके बच्चे की फीस भर रही है। बच्चा बड़ा हुआ, एक कलेक्टर बन गया। सच्ची घटना ही है। वो देखना चाहता था कि मेरी फीस कौन भर रहा है,
वो जानना चाहता था इतने सालों से मेरे को पैसा कौन दे रहा है। वो उस गांव झारखंड में आया और आके लोगों से पूछा और लोगों ने बताया कि ये है तेरी माँ जिसने तेरे लिए बलिदान दिया। खुद जल गई, खुद ऐसी हो गई कुरूप, इसे देखकर दया आती है, पर तेरे भविष्य को बनाने के लिए इसने अपने पूरे जीवन का बलिदान दे दिया। जब उस लड़के को बताया गया गांव के अंदर कि ये तेरी माँ है, उस लड़के ने साफ इनकार कर दिया, मैं इसे नहीं जानता। समझाया बड़े बुजुर्गों ने, अरे यही है, हम जानते हैं कैसे तुझे बचाया, कैसे सब कुछ करा, हम गवाह इसके। लड़के ने साफ मना कर दिया, बोला मैं नहीं जानता। वो अपनी माँ को छोड़कर चला गया। क्या परिस्थिति है, जिस माँ ने सब कुछ दे दिया, जब वो माँ सामने आके खड़ी हुई, लड़का मना करता है मैं नहीं जानता। आज प्रभु यीशु मसीह को क्या मसीह जानता है? मेरा सवाल वो है। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ दे दिया हमारे लिए, कुरूप हो गया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुडोल, बहुत ही अच्छा, उसको देखकर लोग आकर्षित होते थे, ऐसा था वो। पर जब कालवरी पर हमारे लिए उसने दुख सहा, उसके कोड़े से मारा गया, उसको नोचा गया, उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया, उसके पूरे शरीर के अंदर लहू लहू और उसके घाव ही घाव थे। क्या हमने उसको पहचाना? नहीं पहचाना। यूहन्ना 1:11 पढ़ें आप। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह अपने घर आया। इस दुनिया को अपना घर कहता है। क्यों कहता है मालूम है आपको? उसने हम लोगों को अपना भाई और बहन बोला है। घर के अंदर भाई बहन रहते हैं। वो अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो व्यक्ति अपने घर आया और उसकी मां को उसने ग्रहण नहीं किया। ऐसे ही यहाँ संसार के अंदर ऐसे ही चल रहे हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को तुच्छ जानते हैं, जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह मरा, पर उसको एहसास नहीं है कि मेरे लिए प्रभु ने ऐसा सहा। साफ इनकार, मैं नहीं जानता इसको, मेरे लिए नहीं करा इसने। मेरे प्रभु का दिल देखिए, उसके बावजूद भी मेरे प्रभु को अनुग्रह और करुणा उसके ऊपर बनी हुई है। यह है उसका दिल। क्या उस पुत्र ने मां को त्याग दिया तो मां उस पुत्र को भूल गई क्या? नहीं भूली। उसकी मां के लिए पुत्र अभी भी था। भले ही आज उससे पैसा भेजा नहीं जा रहा, वो पैसा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पर उसके लिए, उस पुत्र के लिए उसके दिल में दया और दर्द और प्यार हमेशा रहेगा। यह है मां का प्यार। आज भले ही हम प्रभु यीशु मसीह को माने या ना माने, उसको पहचाने या ना पहचाने, मेरे प्रभु यीशु मसीह का स्नेह, मेरा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम पूर्ण मनुष्य जाति के ऊपर वैसा ही बना रहेगा। ये प्रभु की दया है। आज वही प्रभु कौन है, कैसा है, कैसे उसके ऊपर आशीष आई, कैसे प्रभु ने चुना उसको, आज उसके बारे में पढ़ेंगे, हम सीखेंगे कि जिसको किसी ने नहीं पहचाना, अपनों के बीच में है, क्या आज उसको मसीह पहचानते हैं? क्या आज उसको सच में जानते हैं कौन है वो? तो आज आप सीखें। 7 आत्माओं के विषय में बताया है बाइबल के अंदर। 7 आत्माएं। प्रकाशित वाक्य निकालें आप, प्रकाशित वाक्य 3:1, उसके अंदर साफ लिखा है, पढ़ो बेटा। हाँ। सर्दी इसकी कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। आमीन। कौन है ये? प्रभु यीशु मसीह। अभी पढ़ा हमने यशायाह के अंदर 7 आत्माओं के विषय में बताया, 7 आत्माओं के गुण बताए हैं। आज वही प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है?
तो जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। तेरे अंदर विश्वास नहीं है, अविश्वास के साथ जी रहा है। तुझे ये मालूम ही नहीं है कि मैंने तेरे लिए सब कुछ कर दिया, आज भी तेरे अंदर अविश्वास है, आज भी तेरे अंदर ये बात है, क्या प्रभु करेगा क्या? अरे कर चुका है, 2000 साल पहले कालवरी पे सब कुछ कर चुका है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। विश्वास करें और उसका अनुग्रह का अनुभव करें। वही प्रभु कह रहा है, जीवित कहला रहा है तू, जिसके अंदर 7 आत्माएं हैं। बोला जीवित कहला रहा है तू, वो कहता है पर है मरा हुआ। आज क्या हम लोग जो मसीह कहलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले चुके हैं, प्रभु की कलीसिया में आकर बड़ी बड़ी गवाहियाँ देते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु के वचन को सीखते हैं, सुनते हैं, क्या आज हम मुर्दे तो नहीं हैं? अपने आप को जांचें। यदि आज हम मुर्दे हैं तो मेरे प्रभु का वो बलिदान व्यर्थ कर दिया हमने। आज हम उसी लड़के के समान हो गए जिसकी माँ ने सारे बलिदान दिए और उसके बाद आकर उससे कहते हैं मैं तुझे नहीं जानता। बहुत दुखद है पर सच्चाई ये है। प्रभु यीशु मसीह को आज हम कह चुके हैं अपने कामों के द्वारा, अपने अविश्वास के द्वारा कि हे प्रभु मैं तेरी शक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करता। लिखा है क्या क्या है, दोबारा यशायाह के अंदर जाएंगे तो पहले लिखा है उसने परमेश्वर का आत्मा। सबसे बड़ी बात जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को दी वो कौन सी आत्मा दी? परमेश्वर की आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा। उसके अंदर बुद्धि है और समझ है। आज वही आत्मा से परिपूर्ण हमें करा है, हर एक मसीह को करा है जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और अपने पापों का अंगीकार करके उसको वेदी पर रख दिया है। हर एक को यही आत्मा मिला है जो प्रभु यीशु मसीह को मिला था। तो हमारे अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए आप सीख लीजिए। पहला तो ये यहोवा का आत्मा है, सबसे बड़ी बात यह कि हमें मिल गया। दूसरा आपके अंदर बुद्धि होगी। तीसरा आपके अंदर समझ होगी। चौथा क्या लिखा है? युक्ति और पराक्रम का आत्मा। युक्ति, आप योजना बना सकते हैं। आप पराक्रमी होंगे, आप विजय प्राप्त करेंगे। आगे क्या बोलता है वो? ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, उस दिन से लेकर हमेशा के लिए ठहरा रहेगा। आएगा जाएगा नहीं, जैसे शिमशोन के साथ हुआ करता था पुराने नियम के अंदर कि आत्मा से भरता था, 1000 लोगों को मार दिया, उसके बाद आत्मा से चला गया, आत्मा चला गया उसमें से। पर प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद ये आत्मा स्थायी हो गया हमारे लिए। आज हम मसीह को प्रभु ने चुन लिया आत्मा देने के लिए, ताकि हमारे अंदर ये 7 गुण दिखें। हम बुद्धिमान कहलाएं, हम समझें लोगों की चतुराई को, कौन हमें बहका रहा है, कौन हमें गलत रास्ते पे ले जा रहा है, हमें मालूम होना चाहिए। वचन कहता है झूठे अगुओं से बच जाएं, वो तुम्हारा अहेर करते हैं, शिकार करते हैं तुम्हारा। क्या हम एक ऐसा पशु बने जिसका कोई भी शिकार कर ले? गलत है ना? पर बाइबल कहती है बोला तुम ऐसे पशु बन जाते हो जिसका शिकार कोई भी कर लेता है। वचन को प्राथमिकता दें, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उतार लें और उसकी आत्मा के चलाए चलें। कोई भी व्यक्ति आपको बहका नहीं सकता। लिखा है साफ साफ, ज्ञान, समझ, युक्ति, योजना कर सकता है तू, पराक्रमी होगा तू, और तेरे अंदर यहोवा का भय का आत्मा होगा। सबसे बड़ी बात, यहोवा का भय का आत्मा। आपके जीवन के अंदर यहोवा का भय होगा, आप उससे डर के कार्य करेंगे। आप पाप करने से पहले डरेंगे कि यहोवा देख रहा है। ऐसा जीवन चाहता है प्रभु आज हमसे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को चुना और प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से परिपूर्ण कर दिया इस आत्मा से। और उसके बाद जितने उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हर एक को यह आत्मा उदारता से दिया गया, ताकि हम लोग भी उसके समान अनंत काल तक स्वर्ग राज्य के वारिस ठहरें। इस कारण से उसने हमें दिया। ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। वो आज भी हमसे पूछता है क्या तुम मुझे पहचानते हो क्या? गर्व के साथ कहें हाँ प्रभु मैं पहचानता हूं तुझे। तेरे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा मेरे अंदर भी है। उस आत्मा और आत्मा का मेल हो जाएगा। ये आत्मा, मैं पहचानूं ना पहचानूं, पर ये आत्मा तुझे पहचानती है सच्चाई से। हर एक मसीह का एक कथन होना चाहिए कि हाँ प्रभु मैं तुझे जानता हूँ, मैं तेरे आश्चर्य कर्मों को जानता हूँ, मैं तेरी योजनाओं को जानता हूँ जो मेरे लिए भले किए हैं। मेरे जीवन में अन्याय हो रहा है, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे चुना है अन्याय सहने के लिए।
प्रभु की दया और करुणा से वो चुनता है लोगों को जिनके ऊपर अन्याय हो, चुनता है लोगों को। जिसको महान करना चाहता है, जिसको बड़ा करना चाहता है, उसी को चुनता है वो, उसके जीवन में अन्याय होने के लिए। दो उदाहरण से सिखाता हूँ मैं। यूसुफ को देख लो, दाऊद को देख लो, आगे भी बहुत से उदाहरण हैं। दो उदाहरण। यूसुफ के जीवन के अंदर अन्याय हुआ, उस पत्नी ने, पोतीपर की पत्नी ने उस पर झूठा आरोप लगाया और उसको बंदीगृह में डाल दिया। वो अन्याय उसके जीवन में एक आशीष बन के ठहरी और वहीं से वो प्रधानमंत्री बना। दाऊद राजा के जीवन से देख लीजिए आप, उसके जीवन में अन्याय हुआ। दाऊद राजा ने कभी भी शाऊल की गद्दी को हथियाने की नहीं सोचा। उसका अभिषेक हुआ था, उसको मालूम है परमेश्वर सच्चा है, पर शाऊल को मार के मैं बैठ जाऊं गद्दी पे, कभी नहीं सोचा उसने, कभी नहीं सोचा। वो पूर्ण ईमानदारी के साथ सेनापति का रोल निभा रहा था, पूर्ण ईमानदारी के साथ एक दामाद का भूमिका निभा रहा था। वो 1% भी शाऊल को मार डालने का दिल में उसको नहीं थी। अवसर भी मिला तो भी नहीं मारा। उस दाऊद को भगोड़ा करवा दिया। उस दाऊद के लिए ये कह दिया वो तेरे ऊपर बैठ जाएगा, वो राजा बन जाएगा, तेरा राज्य छीन लेगा तुझसे। झूठा आरोप। और हुआ क्या? दाऊद एक दिन राजा बना। दानियल के उदाहरण से देखते हैं हम। दानियल को बोला परमेश्वर को छोड़ और राजा से मांग, दानियल ने मना कर दिया। आरोप लगाया उसके ऊपर, झूठे एलिगेशन, झूठे आरोप लगाए गए। उन झूठे आरोपों के कारण उसको मृत्यु का सामना करना पड़ा, भूखे शेरों की मांद में जाना पड़ा। पर उसका प्रतिफल देखिए आप, राजा के जस्ट नीचे था वो, उसके ऊपर सिर्फ राजा ही था। इतना महान कर दिया प्रभु ने उसको। और न केवल उसको, बल्कि परमेश्वर ने क्या कहा राजा के द्वारा, अब जो हर कोई परमेश्वर को माने, जो दानियल का परमेश्वर है। ये परमेश्वर महिमा कराई और दानियल को अंत दिखा दिया। ये बहुत बड़ी महिमा है। तो जब हमारे जीवन में अन्याय होता है, जब हमारे जीवन में परसिक्यूशन, सताव आता है, जब हमारे जीवन के अंदर विरोधी खड़े होते हैं, हमें गिरा देना चाहते हैं, मार डालना चाहते हैं, आप जान लीजिए प्रभु ने आपके लिए योजना करी है। प्रभु आपको आशीष देने वाला है जो अभी तक आपने अनुभव नहीं करी। इतनी बड़ी आशीष देगा। और वो कब देगा? जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, पहचानते हो कि उद्धार करता वही है। पर यदि आज भी आप जानते नहीं हैं तो मेरा प्रभु चाहता है आप जानें, सीखें उसे। वो कौन है आपको मालूम होना चाहिए। आपका उद्धार करता के गुण आपको मालूम होनी चाहिए। प्रभु आज सिखाना चाहता है हमें। हम उदारता से, पूर्ण रूप से परमेश्वर के वचनों को बांटें, सीखें उसमें से। जब हम करते हैं तब प्रभु हमें और सिखाता है और जानते हैं हम उसके बारे में। ये प्रभु की दया है। जब आगे पढ़ते हैं हम यूहन्ना और उसका 4:12, एक कहानी से मैं आपको बताता हूँ। कहानी क्या, ये भी सच्ची घटना है। चार का 12 पढ़ें। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आपा ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? आमीन। किसके बारे में लिखा है ये? प्रभु यीशु मसीह। ये दृश्य समझाता हूँ मैं आपको। प्रभु यीशु मसीह थक गए, कुएं के पास बैठे और अपने चेलों को बोला तो तुम जाओ और जाके रोटी मोल लेके आओ। वो गए और वापस जब आ रहे थे, मतलब जब गए और उसके बीच में जो रास्ता था उसके अंदर उनको जो समय लगा, एक सामरी स्त्री आई। और सामरी स्त्री आई और प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। सामरी स्त्री ने पहचाना नहीं कि ये प्रभु यीशु मसीह है। अज्ञान है वो, जैसे हम लोग भी थे एक समय पे। आज 5 पीढ़ी पहले मेरे जो परदादा बोल लो, वो भी अज्ञान थे। पर जब उनको सच्चाई का पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदा है, सच्चा उद्धार करता है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। यहाँ पर भी सामरी स्त्री अपनी उन रूढ़िवादी परिस्थितियों के अंदर
उन परंपराओं के अंदर उलझी हुई है और प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा सामरी बने कैसे, सामरी जाति आई कैसे, और यहूदी इनसे घृणा क्यों रखते थे। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह के आने के 722 साल पहले एक युद्ध के अंदर इस्राएली जब तितर बितर हुए तो ये जो सामरी लोग थे, ये लोग जब यहूदा छोड़कर, यरूशलेम छोड़कर भाग गए थे, वहाँ पर इन्होंने क्या करा, अन्य जातियों से शादियाँ करी। और ये यहूदी परंपरा और अन्य जाति दोनों मिक्स हो गए, तो मिश्रित जाति थी। ये शुद्ध यहूदी नहीं थे, शुद्ध इस्राएली नहीं थे। इस्राएली परंपराओं को भी जानते थे और अपनी रूढ़िवादी परंपराओं को भी निभाते थे। इस कारण से इस्राएली इनसे घृणा रखते थे कि ये परमेश्वर का नाम अपवित्र कर रहे हैं, पूर्ण रूप से परमेश्वर पर भी नहीं है और अपनी परंपराओं को भी लेके चल रहे हैं। इसलिए यहूदी परंपरा के लोग इनसे घृणा रखते थे। ये सामरी जब आई प्रभु यीशु मसीह के सामने, तो प्रभु यीशु मसीह ने इसको अपनी सच्चाई प्रकट करी और बताया कि जिसको जीवन का जल जो मसीह है वो मैं हूँ। अब ये सामरी भागी भागी खुशी से अपने गांव गई और वहाँ से और लोगों को लेके आई, और वचन कहता है 2 दिन प्रभु ने वहीं बिताए और बहुतों ने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पे। सामरी लोग ये मानते थे कि जो पहाड़ जिस पे याकूब था, जहाँ पर उसने परमेश्वर से वायदा किया था, उस पहाड़ पर ही परमेश्वर है, यरूशलेम में नहीं है। और यहूदी लोग ये मानते थे कि परमेश्वर यरूशलेम में है, उस पहाड़ पे नहीं है। बहुत विचारों में मतभेद था। इस कारण से यहूदी सामरियों से चिढ़ते थे। और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह एक यहूदी था, इसलिए वो बोलती है यहूदी हमसे व्यवहार नहीं रखते। और जब चेले वापस आए तो चेलों ने जब बात करते देखा तो उनका हियाव नहीं हुआ पूछने के लिए कि प्रभु तू कैसे बात कर रहा है, क्योंकि वो जानते थे ये सामरी है। वहाँ पर प्रभु ने बता दिया था कि अन्य जातियों के लिए द्वार खोल चुका हूँ मैं, सबके लिए द्वार है। सिर्फ यहूदी और इस्राएली ही नहीं है, बाकी पूरा संसार, हर एक जाति के लोगों के लिए उपाय है, स्वर्ग राज्य उनका है। ये चीज का प्रदर्शन करता है प्रभु यीशु मसीह, बताता है, और 2 दिन वहाँ रहकर और इस बात को सिद्ध कर देता है कि वो सबके लिए इस जगत में आया, सबके लिए। वही सामरी उसको पहचान नहीं रही है, और जब पहचाना तब अपने जीवन के अंदर उद्धार को पा लिया। आज यही सीखना है हमें। क्या हम उसको सच में पहचानते हैं? और अगर पहचानते हैं तो वो उद्धार पालेंगे हम, फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम उसको पाने के लिए, उसको प्राथमिकता देने के लिए अपने जीवन को निरंतर उसकी इच्छा के अनुसार चलाते रहेंगे। फिर हमारी परंपराओं को हम त्याग देंगे, फिर हमारे रीति रिवाजों को हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी परमेश्वर की धार्मिकता, या फिर परमेश्वर की आप बोल लो, हमारे जीवन के अंदर प्राथमिकता प्रथम हो जाएगी कि उसको कैसे प्रसन्न करें। क्योंकि आगे जब हम देखते हैं तो इन सामरियों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और उन रूढ़िवादी परंपराओं को त्याग दिया। फिर ये दोबारा घूम के, दोबारा मुड़कर उन परंपराओं के पीछे नहीं गए, इन्होंने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया। ये है उसको जान लेना, ये है उसको मान लेना कि जान गए हैं तो दोबारा मुड़ के पीछे नहीं देखेंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे। पर यदि जाना नहीं है तो बार बार मुड़ के देखेंगे। मुझे याद है, एक व्यक्ति के बारे में बताता हूँ मैं। सरदार जी मिले थे मेरे को आज से 10 साल पहले, मान लो आप। चर्च में आए, हमारे जंक्शन वाले चर्च में, और मैं बाहर खड़ा था। मेरे से आके बोलते हैं, साहब मेरे को आपके सीनियर पास्टर से मिलना है। मैंने कारण क्या है? बोला साहब मेरे को अब मसीह धर्म अपनाना है। मैंने अब अपनाना है मतलब? बोला हाँ, ये मेरा 8 धर्म मैं बदल चुका हूँ, अब ये 9वां धर्म मसीह धर्म में अपनाऊंगा, इसलिए मैं धर्म बदलने यहाँ पर आया हूँ। मैंने कहा आप गलत दरवाजे पे आए हो, हमारे यहाँ नहीं होता ये। मैं सोचता रह गया, सरदार जी का रूप लेके घूम रहे थे वो, पर उससे पहले वो एक मुसलमान थे, उससे पहले एक वो हिंदू थे, उससे पहले वो जैन थे, उससे पहले वो बौद्ध थे,
उससे पहले वो एक और जाति के थे, अलग 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 जातियों के अंदर घूमते 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 अब उनको किसी ने बताया है कि शांति प्रभु यीशु मसीह के पास मिलेगी, तो वो जाति बदलने आ गया। बाइबल का वचन, पूरी बाइबल में एक जगह नहीं लिखा कि प्रभु जाति बदलता है, एक जगह नहीं लिखा। कोई दिखा दे मुझे कि वो जाति बदलता है, कहीं नहीं लिखा पूरी बाइबल के अंदर कि वो जाति बदलता है। वो मन बदलता है। आपके मन के अंदर से दुष्टता निकालकर आपके मन में प्रेम, करुणा, अनुग्रह देता है। शांति का राजकुमार है, शांति देता है। वो जाति नहीं बदलता। मेरा प्रभु शांति देने वाला है। हम क्या ढूंढ रहे हैं समाज के अंदर, हम क्या ढूंढ रहे हैं दुनिया के अंदर? अज्ञानता से भटक रहे हैं बस। प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा उद्धार करता है उसकी तरफ निगाह नहीं कर पा रहे। वो कह रहा है मैंने सब कुछ करा तेरे लिए, बचपन से लेके बड़ेपन तक हर एक समय मैंने तेरा हर एक जरूरत को पूरा किया है, और अब जब तू योग्य बन गया है तो तू मुझे पहचानता नहीं है, और कहता है मैंने सब कुछ अपनी योग्यता से करा है, मैं डिजर्व करता हूं ये योग्यता। ये चीज मेरे प्रभु को बुरी लगती है। आज आप जिस पोजीशन पे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की दया से हैं। अंगीकार करें, मान लें इस चीज को, तब मेरा प्रभु जान जाएगा आप उसको जानते हैं। पर आज हम कहें कि मेरी शक्ति, मेरी सामर्थ्य, मेरी बुद्धि, मेरी योग्यता, मेरे पढ़ने के द्वारा आज मैं इस पोजीशन पे हूं, तो हमारे विचार गलत हैं। आज भी हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जानो, पहचानो, उद्धार तुम्हारा है। यहां पर देखा हमने, जैसे ही सामरी ने जान लिया, जैसे ही मान लिया, वैसे ही उसने और उसके गांव वालों में से कई एक ने उद्धार को पा लिया। आज प्रभु हमसे भी यही प्रश्न करता है आज इस रात में, क्या आप जानते हैं उसको? आप जानते हैं तो उसके बलिदान को स्मरण रखें। आप जानते हैं तो आप धन्यवाद दें जिस पोजीशन पर आपको रखा है। आप धन्यवाद दें। आपके जीवन के अंदर यदि अन्याय हो रहे हैं, प्रभु आपको महान करना चाहता है। आप धन्यवाद दें प्रभु की हर एक काम के लिए जो आप उसने आपके जीवन में करें। प्रभु को आप जानते हैं। विश्वास रखें आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसकी योजना से हो रहा है, उसकी इच्छा से हो रहा है, और उसकी योजना हमारे कुशल की है, हमारे गलत के लिए नहीं है, हमारे कुशल के लिए। प्रभु का वचन कहता है जिसने भी मेरा नाम से सताओ सहाय, जिसने भी सताओ सहाय, वो प्रतिफल नहीं उसका जाएगा, उसको प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा। ये वचन की शक्ति है। आगे जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना और उसका 4 अध्याय और 40वीं आयत पढ़ें। इसलिए 39 से पढ़ें, 39, 40, 41। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आई तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। आमीन। उसके वचन के कारण, प्रभु यीशु मसीह के वचन के कारण बहुतों ने विश्वास किया। आज शैतान यही वचन लोगों तक जाने नहीं दे रहा, डरता है वो, कहीं ये भी स्वर्ग राज्य के योग्य ना बन जाए, कहीं ये भी स्वर्ग राज्य के भागी ना हो जाएं, इसलिए वचन पढ़ने ही नहीं देता, वचन सुनने ही नहीं देता। जैसे ही वचन को सुनने लगता है ऐसे कोई काम आ जाएगा, ऐसे ही बच्चा रोने लग जाएगा, ऐसे बच्चे के लग जाएगी, ऐसे ही रोटी बनाने के लिए बात आ जाएगी, कोई भी काम आ जाएगा, पर आपको वचन पढ़ने नहीं देगा, आपको ध्यान लगाने नहीं देगा, क्योंकि इस वचन की शक्ति बहुत है। प्रभु यीशु मसीह से लिखा है कि उसने बोले वचन और वहाँ बहुत से लोगों ने विश्वास किया। 2 दिन रुका वहाँ पर, चाहता तो और भी रुक सकता था,
पर उसको जगह 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 जाना था और सब जगह जाकर सुसमाचार सुनाना था। प्रभु यीशु मसीह के समय में ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, ये तो पूरी दुनिया में एक साथ एक समय पर टेलीकास्ट होता। पर आज पूरी दुनिया के अंदर एक समय में एक जगह प्रभु रहता है, विद्यमान है। वो कैसे? उसकी आत्मा के रूप में। पता नहीं कहाँ कहाँ किधर किधर कोने कोने में प्रभु के दास सुसमाचार सुना रहे हैं। किसकी शक्ति सामर्थ्य से सुना रहे हैं? उस आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से सुना रहे हैं। इस कारण से उसका वचन आज हर एक जगह कोने कोने में फैल रहा है और प्रभु का आत्मा बात कर रहा है आज मसीहों से, और मसीहों से पूछ रहा है, क्या तुम मुझे जानते हो? जानते हो तो मेरे अनुसार कार्य करना सीखो। जरूरी है, हमें उद्धार चाहिए, हमें प्रभु के या राज्य में जाना है, हमें स्वर्ग राज्य चाहिए, तो हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर कर उसको जानना होगा। और वो कौन है? जिसके अंदर 7 गुण हैं, उसकी आत्मा में ज्ञान है, समझ है, यहोवा का आत्मा है, यहोवा का परमेश्वर का भय का आत्मा है। वो हमारे अंदर भय यहोवा का होता है, किसी और का भय नहीं है, सिर्फ यहोवा का भय। क्योंकि वचन कहता है तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया है, शक्ति और सामर्थ्य का आत्मा दिया है। मतलब दूसरों की दुनिया के भय का आत्मा तुम्हें नहीं दिया है, शक्ति और सामर्थ्य का आत्मा दिया है। वो आत्मा आज हमें दिया है, हम उसके लिए प्रभु का धन्यवाद दें। प्रभु हमें सिखाता है इन वचनों के द्वारा कि जिन्होंने उसको नहीं जाना था वो दूर थे, उससे लोगों से अलग थे, गाँव के बाहर थे, पर जैसे ही प्रभु को जान लिया, जैसे ही प्रभु को मान लिया, स्वर्ग राज्य के भागी हो गए उन लोगों के साथ जो लोग उसे घृणा कर रहे थे। आज हम लोग भी जो अन्य जातियों में से प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हुए आज चल रहे हैं, क्योंकि यहूदियों को छोड़कर जितने भी गैर यहूदी हैं, जितने भी गैर इस्राएली हैं, सब अन्य जाति थे। उन अन्य जातियों में से प्रभु ने चुना है हमें। हर एक अन्य जाति है, सिर्फ उसकी जाति निज प्रजा इस्राएली थे, उसको छोड़कर सारे अन्य जाति हैं। उनमें से हमें चुना है। किसी को आज चुना है, किसी को 5 पीढ़ी पहले चुना है, किसी को उससे भी पहले चुना है, और किसी को अभी आज चुनेगा। ये है प्रभु की दया। चुनता है वो, काहे के लिए चुनता है? ताकि हम उसके वचन को मानकर उद्धार पालें और गवाही दें, उस प्रभु भोज में से भागीदार होकर कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए बलिदान दिया। वो गवाही हमारे जीवन में होनी चाहिए। वचन कहता है यूहन्ना के अंदर कि यदि मैं अपनी गवाही दूं तो सही नहीं है। यूहन्ना को चुना गया प्रभु यीशु मसीह की गवाही के लिए। आज उसके बाद हमें चुना गया है। हम हर एक मसीह जो प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा ले चुके हैं, प्रभु भोज में से भागीदार होते हैं, हमें चुना गया है कि हम उसको जानते हैं, पहचानते हैं और हम गवाही देते हैं कि वो उद्धार करता है। वो चीज़ आज प्रभु हमसे पूछ रहा है। आज मसीह कई हैं, कई जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई से ग्रहण किया नहीं है। सिर्फ जानते हैं प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, ये भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है, उनके जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को चंगा किया है, पर आज भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास पूर्ण रूप से नहीं है कि वो उद्धार करता है। ऐसे लोगों के लिए भी प्रभु आज सवाल कर रहा है। विश्वास करते हो, मसीह हो, कहला रहे हो, तो फिर उसकी आज्ञा का पालन भी हमारे जीवन में होना चाहिए। अंतिम आयत देखें, प्रकाशित वाक्य 4:5। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं। आमीन। दृश्य दिखाया परमेश्वर के तेज का। यदि आपको याद हो कि मूसा जब प्रभु परमेश्वर से मिलने गए थे, तो मूसा जब उस पहाड़ पे गया तो उस पहाड़ का दृश्य देखिए आप, ऊपर धधकता हुआ आग और धुआं दिख रहा था, क्योंकि प्रभु ही परमेश्वर का प्रेजेंस, उपस्थिति वहाँ थी। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उस सिंहासन के चारों ओर, उस सिंहासन में से बिजलियाँ और गर्जन
निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। प्रेजेंट टेंस है ये, और ये भविष्य लिख रहा है। इस चीज़ को समझो आप। यूहन्ना ने 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में होकर ये पूरा वचन, ये प्रकाशित वाक्य लिखा। और यहाँ पर क्या लिखा है? सिंहासन के सामने दीपक जल रहे हैं, होंगे नहीं लिखा, अंत है नहीं है। उसमें क्या लिखा है? प्रेजेंट टेंस है, मतलब आज भी वो 7 दीपक उस सिंहासन के सामने। इसको और सिंपल तरीके से देखें तो प्रभु यीशु मसीह सिंहासन के सामने है। स्तिफानुस के समय हमने देखा, स्तिफानुस ने देखा स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के दाहिने प्रभु यीशु मसीह को खड़ा हुआ। वही चीज़ यूहन्ना यहाँ पर दर्शन में देख रहा है कि वो 7 दीपक क्या हैं? वो 7 आत्माएं। और वो 7 आत्माएं हमने यशायाह के अंदर देखी, प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा है। तो यानी कि वो सिंहासन के सामने प्रभु यीशु मसीह विद्यमान है सदैव। ये चीज़ सीखें हम। उस सिंहासन के सामने खड़ा है वो, और उस सिंहासन के अंदर आप देखिए बिजली और गर्जन है, यानी उपस्थिति बताइए परमेश्वर की। मेरा प्रभु वहाँ पर उपस्थित है सदैव, बैठ के न्याय करना है, अथॉरिटी दिखा रहा है, मेरे हाथ में सब कुछ है। आज हम उस प्रभु को जाने हैं जिस प्रभु के विषय में लिखा है। अथॉरिटी उसके हाथ में, अधिकार है, उसके हाथ में सब कुछ है। आज वही प्रभु हमसे पूछ रहा है, क्या तू मुझे पहचानता है? जैसे उस माँ ने पूछा था उस बच्चे को, क्या तू जानता है मुझे? बच्चे ने इनकार कर दिया, पड़ोसियों ने समझाया, उसके बाद भी इनकार कर दिया। आज प्रभु के दास समझा रहे हैं सच्चाई क्या है। प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार देगा। प्रभु यीशु मसीह ही है जो स्वर्ग राज्य आपको देना चाहता है। पर उन प्रभु के दासों की बातों को तुच्छ जानकर प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर कर मनुष्य भटक रहा है, सिर्फ भटक रहा है। जबकि प्रभु यीशु मसीह की पावर, उसकी अथॉरिटी, उसकी प्रेजेंस हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर बैठा है सिंहासन पर अथॉरिटी के साथ, अधिकार के साथ। उस प्रभु का हम अंगीकार करें, उस प्रभु को हम माने और अपने प्रभु को स्वीकार करें अपने दिल के अंदर। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मंदिर बनाया है, और कब हम मंदिर बनते हैं? जब उसका आत्मा हम में आकर वास करता है, तब हम मंदिर बनते हैं। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आपकी दया, आपकी करुणा से इस कलीसिया के ऊपर सदा बनी रहे मेरे प्रभु। और सच में मेरे प्रभु, सच्चाई से हम आपको जाने पहचाने कि आप ही हमारे उद्धार करता हैं। आपने हमें सुरक्षित रखा है हर एक प्रकार से। आप हमें स्वर्ग राज्य देना चाहते हैं। आपकी आत्मा से परिपूर्ण किया है ताकि हम समझें, सीखें, बुद्धि से अपने कामों को करें। आपकी दया, आपकी करुणा हमारे ऊपर सदैव बनी हुई है मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आपके उस पराक्रम को हम जानें, आपके उस तेज को पहचाने मेरे प्रभु, और उसकी उपस्थिति में होकर अपने जीवन को जिएं। आपने हमें मंदिर बनाया है मेरे प्रभु। आपकी वो आत्मा आज हमारे अंदर है, उस आत्मा के गुण हमें मालूम होने चाहिए, और आपको जानने और पहचानने वाले होने बने हम, ताकि आपसे दूर ना जाएं। आपकी उपस्थिति में रहकर आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिएं। आज यहाँ पर जितने भी बैठे हैं मेरे प्रभु, हर एक को आपके आशीष से परिपूर्ण करना, आपके वचनों की गहराई और बेहतर तरीके से सीखें, समझें, और अपने जीवन के अंदर प्राथमिकता आप ही को दें मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपने वचन हमें दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। हम घटे, आप बढ़े मेरे प्रभु। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।